बैठ जाओ, एकदम टाइट बैठो, सीधे बैठो। कबीर साहब कह रहे हैं, कोई तीर्थ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कितने लोगों की धारणा है कि तीर्थ में स्नान करने से हम तर जाएंगे। कुछ लोगों की धारणा है मुंडन कराने से मोक्ष हो जाएगा। कितने लोगों की मान्यता है कि केश जटा रखने से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कबीर कहते ये केवल भ्रम है। सच्चा तीर्थ सत्संग है। सत्संग रूपी तीर्थ में डुबकी मारोगे तब तर जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान। बुराइयां छूटेंगी तब तरोगे। और मुंडन बालों का नहीं करना है, अपनी बुराइयों का मुंडन करो। बुराइयां निकाल कर काट कर फेंको। और जटा, अपने सद्गुण सदाचरण की जटा बढ़ाओ। ये बाल खोपड़ी में बढ़ाने से मोक्ष नहीं होगा। अगर बाल बढ़ाने से मोक्ष होता तो महिलाओं के खोपड़ी में पुराने बाल लगे रहते, इनका पहले मोक्ष हो जाता। इससे कोई मोक्ष का रिश्ता ही नहीं है। और खोपड़ी के बाल मुंडन कराने से अगर हो जाता मोक्ष, तो जिनके गंजा है पूरा मुंडन हो ही गया, वो तो मोक्ष हो गया। फिर उससे मोक्ष का रिश्ता नहीं। कबीर साहब में यही विशेषता है, ढोंग ढकोसला भरम आडंबर को काटते हैं। कोई तीर्थ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कितने लोग पाखंड में पड़े रहते हैं, भरम में पड़े रहते हैं कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत है, बाधा बला है, हमारे घर में चुड़ैल रहती है। कितने लोगों ने इस डर से तो अपना घर बदल दिया है, गांव बदल दिया है, दूसरे गांव में चले गए मकान बनाकर। अब तुम दूसरे गांव में चले जाओगे मकान बनाकर, तो क्या भूत नहीं जा पाएंगे? वो भी चले जाएंगे। और जिस गाड़ी में बैठकर तुम जाओगे उसी में वो भी बैठ लेंगे। हाँ, कितना फालतू लोगों का भ्रम है। यहाँ पे घर था, यहाँ से उधर मोहल्ले में बना लिया। अभी एक सज्जन अमरवाड़ा में कह रहे थे कि पहले पुराने घर में हम जहाँ रहते थे वहाँ तो ठीक था, लेकिन नए घर में जब से आए हैं तो रात में सब भूत प्रेत के सपने आते हैं। तो हमने कहा तो पुराने में फिर चले जाओ। बोले उसको तो बेच दिया। तो हमने कहा तो बेच दिया, तो अब भूतों से कह दो वहाँ चले जाए। बोले बड़ा विकराल रूप दिखाई देता है। अब भूत प्रेत और चुड़ैल के बारे में भी समझ इसके बारे में भी ज्ञान समझो ठीक से, ये है क्या मामला। ये मध्य प्रदेश में बहुत लफड़ा है इसका, भूत प्रेत बाधा बला का। कितने लोगों की दुकान में भूत प्रेत घुसा हुआ है, ग्राहक नहीं को आने देता है, ग्राहक को सड़क से ही वापस कर देता है, वहाँ भूत बैठा है। और कितने लोगों की तो गाड़ी में भूत आ जाता है, स्टीयरिंग को घुमाकर एक्सीडेंट करा देता है। वो कहते हैं कोई ऐसी बला आई, कोई ऐसी हवा आई कि स्टीयरिंग न जाने कैसे उधर मुड़ गया और गाड़ी पलट गई, हवा आ गई। ये सब फालतू बात है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर उसका आग में दफन कर दिया जाता है, तो शरीर खत्म हो गया। और आत्मा कर्म संस्कारों के वशीभूत होकर के दूसरी जगह जन्म लेता है। तो बीच में तीसरी चीज कोई बची ही नहीं जो भूत प्रेत और चुड़ैल बन गई। ये कहाँ से तुम भूत प्रेत ढूंढ कर लाए? अब पुराने लोगों ने सब चर्चा किया है भूत प्रेत चुड़ैल की। इसको वाणी जाल कहते हैं। और चर्चा कर करके आपको भ्रमित कर दिया गया है। और इतना भ्रम संसार में फैला हुआ है, किसी के द्वार पर कोई नींबू काट कर डाल जाए धागा लपेट के और लाल रंग लगा के, बस भ्रम हो गया। अब लोग बच बच कर निकलते हैं, कहीं नींबू पर पैर पड़ गया तो बम विस्फोट हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कुछ हो सकता है, शाम तक कोई बात बिगड़ सकती है, नींबू कोई डाल गया मंत्र पढ़ के यहाँ,